आज आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आपका हैबिट और आपकी सोच की वजह से हो। कोई दुनिया का कोई भी पक्षी, प्राणी, व्यक्ति, भगवान आप जिस जगह पे हो उस जगह पे नहीं पहुंचाया है। उस जगह में आपने अपने आप को पहुंचाया। क्या तेरे को डेबिट क्रेडिट की एंट्री नहीं आती? क्या जनरल एंट्री नहीं आती? क्या तेरे को कौन सा डेबिट में डालना है, कौन सा क्रेडिट में डालना है? इतना तेरा दिमाग में भूसा भरा पड़ा हुआ है क्या? दोस्तों, आज मैं कुछ भी मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा। आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आप ये करो, वो करो, किताबें पढ़ो, और कोई भी मोटिवेशनल वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। आज मैं बहुत एक अलग चीज बोलने वाला हूं कि कई बार हमारे को कुछ चीज छोड़नी पड़ती है, इग्नोर करना पड़ता है, और उसके बाद ही हमारी मंजिल मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो से आप बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं यहां पर शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। लेजीनेस किल्स एम्बिशन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेजीनेस किल्स एम्बिशन। पहले हमने क्या करा? लेफ्ट से राइट की तरफ गया। लेजीनेस किल्स एम्बिशन। अब हमें क्या करना है? राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। एम्बिशन किल्स लेजीनेस। तो दोनों तरफ से आपको इसको बोलना भी है, पढ़ना भी है। दूसरा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगर किल्स विजडम। एंगर किल्स विजडम। देन विजडम किल्स एंगर। हमें पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। उसके बाद फियर किल्स ड्रीम। जो डर है हमारे सपनों को मार देता है। फियर किल्स ड्रीम। अब ड्रीम किल्स फियर। अगर सपने बड़े होंगे तो डरावनापन, डर दूर हो जाएगा। जैसे एक ऐड के अंदर बोला है कि डर के आगे जीत है। तो यहां पर वही है कि हमारे सपने बड़े हो, जैसे कि डर भी हमारे चला जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नेगेटिव इमोशन है जिसको हमारे को ऑलवेज दूर करना है। ईगो किल्स ग्रोथ। लेफ्ट से राइट। ईगो किल्स ग्रोथ एंड ग्रोथ किल्स ईगो। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहीं से हमारे इस वीडियो की शुरुआत होने वाली ये बेस पॉइंट है। अब ईगो के बारे में बताते हैं। ईगो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान पहुंचाता है। और बहुत पुराना एक लाइन है, मैं विवेकानंद की बुक पढ़ रहा था, ईगो डाइज सोल अवेक। जब ईगो खत्म हो जाता ना तो आत्मा जग जाती है। ईगो डाइज सोल अवेक। तो ईगो को कभी बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर ईगो को हमने बीच में लाया तो भाई ग्रोथ रुकना गारंटेड है, गारंटेड। दुनिया में जितने भी लोगों ने ईगो लेके आए हैं उनका ग्रोथ स्टक हुआ है और हुआ है। ईगो किल्स ग्रोथ। और फिर हमें राइट से लेफ्ट, ग्रोथ किल्स ईगो। और मैंने बहुत बढ़िया एक लाइन पढ़ी थी विवेकानंद की बुक में, व्हेन ईगो डाइज सोल अवेक। तो ईगो को कभी भी हमारे अहम, ईगो यानी अहम बोल लो, घमंड बोल दो, जो भी आप बोल दो, करना नहीं चाहिए। किसी भी बात नहीं करना चाहिए। ना रूप का करना चाहिए, ना रंग का करना चाहिए, ना पैसों का करना चाहिए, ना ओहदे का करना चाहिए। नहीं किसी प्रकार की कोई चीज हमने जिंदगी में हासिल की उसका करना चाहिए। जिसने करा है उसका घमंड का घड़ा फूटा है। तो ये कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। इसके बाद वाला जो आता है, दैट इज ए पॉइंट नंबर 5, जेलेसी। जेलेसी बहुत एक है कि जलन होना, यानी कि दूसरे के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है। जेलेसी किल्स पीस एंड पीस किल्स जेलेसी। आप अपने आप में मस्त रहो। आप अपने आप में मस्त रहो। और जेलेसी में मेरे को याद आता है, आज मैं रजनीकांत को देखता हूं, एक हमारे महान एक्टर है रजनीकांत। आप ये देखिए, किसी से कोई जलन नहीं है, किसी से कोई शिकवा नहीं है, किसी से कोई गिला नहीं है। आज उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग है। आप रियल लाइफ में रजनीकांत को देखोगे, पहचानोगे भी नहीं कि रजनीकांत है, इतने हम्बल है। तो यहां हमारे को रजनीकांत से दो चीजें हमें सीखने मिलती है, एक ईगो और जेलेसी। उनको कोई जलस है ही नहीं, जलन है ही नहीं किसी से। उनको समाज में जैसे है, बाल नहीं है, गंजे है, जैसे वैसे ही दिखाते हैं। तो आज बहुत बड़ी मानता है भाई, बहुत बड़ी मानता है।
तो रजनीकांत से दो नहीं तीन चीजें सीखने मिलती है। सॉरी, रजनीकांत में यहाँ पर आ गया। एक तो उनका बहुत बड़ा एक है, अगर जितने भी पॉइंट देखे ना वो सब रजनीकांत के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर दो तीन चीज बोलना चाहूंगा। ईगो, जेलेसी एंड कॉन्फिडेंस। रियल लाइफ में मेकअप करके आते हैं, बिल्कुल एकदम धाम धूम बहुत एक्शन वाली फिल्म करते हैं, और रियल लाइफ में जैसे दिखते हैं रियल लाइफ में वैसे ही वो समाज में भी दिखते हैं, वैसे भी सोशल में कहीं पे भी जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, नो मेकअप नथिंग। सो दैट इज व्हाट इज। उनका ईगो बिल्कुल नहीं है, घमंड बिल्कुल नहीं है, जेलेसी किसी से नहीं है, और थर्ड अटमोस्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, उनका कॉन्फिडेंस लेवल। आज सेलिब्रिटी का कॉन्फिडेंस देखो, मैं किसी सेलिब्रिटी की बुराई नहीं करना, लेकिन कोई विग पहनते हो, कुछ जो भी करते हैं, यानी बहुत सारी चीजें, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी चीजें करते हैं। आई डू नॉट वांट टू डिस्कस सॉरी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन आज हम रजनीकांत सर से मैं ये तीन चीजें मैंने सीखी है और मैं आप लोगों को बताया आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलेसी किल्स पीस, और राइट से पीस किल्स जेलेसी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं राइट से लेफ्ट जाना चाहूंगा। कॉन्फिडेंस किल्स डाउट एंड डाउट किल्स कॉन्फिडेंस। तो जब आपका कॉन्फिडेंस होगा तब डाउट नहीं होगा। तो ये जो 6 चीजें आपको मैंने बताई है, लेजीनेस, एंगर, ईगो, जेलेसी एंड डाउट, और इसका जो किलिंग है एम्बिशन, विजडम, ड्रीम, ग्रोथ, पीस एंड कॉन्फिडेंस। तो ये बेस है ये। तो चलिए, आज हमने जो बात करी, कुछ चीज़ हमें छोड़नी है, तो छोड़ने में ये 6 चीज़ें आती है, और बाकी चीज़ को सहजता से हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। तो ये तो एक बेस हुआ। अब हमारी लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटती है जिसके कारण कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ ले लो, चाहे वेल्थ ले लो, चाहे हैप्पीनेस ले लो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी ले लो, चाहे वो रिलेशनशिप ले लो। HRCM बोलते हैं उसको, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। HRCM के अंदर कहीं ना कहीं ये कोई से भी एक डिपार्टमेंट में या कोई से भी एक हेडिंग में हमें दिक्कत हो सकती है। तो वो दिक्कतें क्यों होती है? क्योंकि कुछ चीजें हम इग्नोर नहीं करते। अब यहाँ बड़ा क्लासिक सा एग्जांपल देता हूँ, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा होता है, वो वाला एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप कभी भी ऑटो में बैठते हो, बड़ी बैग लेके, छोटी बैग लेके, तो ऑटो वाला पूछता है साहब कितने किलो है? ऑटो वाला बोलता ठीक है साहब बैठ जाइए आप। कभी किलो का पूछा, वजन का किलो नापा है? नहीं नापा ना, क्योंकि ऑटो रोड पे चलना है। अभी बस में जाते हो आप, बस में आप कितने किलो सामान ले जाओ? जैसे हम बस जाती है एक शहर से दूसरे, मेरे को याद है आज हम बचपन के जमाने में, यानी बचपन आज से तो आई एम 60, तो इफ यू गो बैक टू 35 ईयर्स, सो बस के अंदर ही सब ट्रैवल करते थे, और पोटलियां बांध के बड़े बड़े ट्रंक भर के ले जाते थे, कहीं कोई किलो का नहीं था उसके अंदर। आज भी आप ट्रेन में चले जाओ, आज भी बस में चले जाओ, किलो के हिसाब से कोई है ही नहीं उसमें। ट्रेन में चले जाओ आप, कितना किलो वजन ला रहे हो, ट्रेन वाला चेक करता है क्या? TC चेक करता है क्या? नहीं करता ना। ये सब जमीन पे चलने वाली चीजें हैं। लेकिन जब आसमान की ऊंचाई पे चढ़ना है हमें, जब आसमान की ऊंचाई पे चढ़ना है, तो भाई हल्के बनना पड़ता है। तो इसके लिए आपने देखा होगा, जब भी हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अगर अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे हमने रिसेंट हमने US की विजिट करी, तो मिनिमम 23 kg अलाउ है आपको, उससे ज्यादा अलाउ नहीं है। कई बार कुछ फ्लाइट में 23 × 2, उससे ज्यादा बैगेज अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फ्लाइट हैवी हो जाएगी तो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। और यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर करते हैं जो कि हमारे को नहीं करना चाहिए। अब मैं बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल कि ये ग्लास है, पानी से भरा ग्लास है, ये देखिए स्टील का ग्लास है। तो मैं इस ग्लास को पकड़ के कितने मिनट खड़े रह सकता हूँ? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। हालांकि ग्लास भारी नहीं है, आधे गिलास भरा है पानी का, लेकिन कितने समय तक खड़े रह सकता हूँ? कितने समय तक इसको मैं हाथ में ऐसे रख सकता हूँ? 10 मिनट, 15 मिनट के बाद तो हाथ दर्द करने लगेगा। चलो मेरी कैपेसिटी अच्छी है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। क्या मैं इसको जिंदगी भर कर सकता हूँ? क्या 2 दिन कर सकता हूँ? क्या 10 दिन कर सकता हूँ? क्या 10 वीक कर सकता हूँ? पूरा भाई ये शोल्डर जाम हो जाएगा, फिर फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, इग्नोर करने की जगह उसको कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, बॉस ने आपको डांट दिया जानते हैं,
यू आर फूल, यू डू नॉट नो हाउ टू डू द वर्क, और तेरे को काम करना नहीं आता, मैंने बोला था ये करने को, तूने बहुत सारे मिस्टेक करी है, और ये कैसा करेगा, क्यों करेगा, और किस प्रकार से होगा, और आपको बॉस जोरदार डांटता है। और मैं एक दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप अकाउंट में है तो क्या तेरे को डेबिट क्रेडिट की एंट्री नहीं आती, क्या जनरल एंट्री नहीं आती, क्या तेरे को कौन सा डेबिट में डालना है, कौन सा क्रेडिट में डालना है, इतना तेरा दिमाग में भूसा भरा पड़ा हुआ है क्या, ये वो डांट दिया। या ड्राफ्टिंग करी तो क्या तेरे को ग्रामर नहीं आती है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ड्राफ्टिंग करी है, तुमने क्या इंग्लिश सीखी है, फूल हो तुम, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम गधे के गधे रहोगे। अब ये बात बॉस ने बोली, जैसे एग्जांपल बॉस ने बोली, और अपने दिमाग में इसको कैच कर लिया, पकड़ लिया, और रात को पलंग पे सोते सोते देख रहे, यार मैं तो 2 साल से काम कर रहा हूं, बॉस ने आज तक ऐसा नहीं बोला, और पंखे की तरफ देख रहे, पंखा हिल रहा है, हवा में नहीं लग रही है। वाइफ बोल रही है, क्या आज मूड खराब है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मूड खराब है क्या। अब उसको लिए भैया घूमे जा रहे, वो बोझ को लिए घूमे जा रहे, और उसके कारण क्या हो रहा है, जगह तो वही है, अब ऐसे 1-2-4 बार और ले लिए, फिर वाइफ के ससुराल से कोई लोग आए, उनने कुछ बोल दिया, फिर बाद में कहीं सोसाइटी में गए, अरे यार आप तो ऐसे ही हो यार, आप तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, मेरे फोन का जवाब ही नहीं देते हैं, आपने उस दिन मैं आपको मेल करा था या मैंने व्हाट्सअप करा था, आप तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, आप तो ग्रुप के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप बहुत यार बोरिंग पर्सन हो, बहुत डल हो। अब ये बात भी लग गई, अब वाइफ ने भी बोल दिया, तो अब क्या हो गया कि हमारे को बॉस ने बोला हुआ है, वो हम लिए घूम रहे हैं, तो मार्केट में और भैया 2-4 लोगों ने वही चीजें बोल दी, वही बोल दिए। अब आप यहाँ पर देखिए, बड़ी मजे की बात है, इसको हमको इग्नोर करना चाहिए था, इग्नोर। जैसे ही क्या होता है, कवच होता है ना, ये कवच है, ये यहां से वार हुआ, खड़क से यहां पर आया और निकल गया, बोला वहीं का वहीं, देन एंड देयर, इसका आंसर सुना, उसका आंसर निकाल दिया। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग, बोलना आसान है, मेरे को कोई बोलता चुपता, लेकिन अभी मैंने काफी सारा अपने इंप्रूवमेंट किया, मैं लेता ही नहीं हूँ भाई, लेता ही नहीं हूँ। तुमने बोला ना मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ उसके अंदर, ठीक है, कुछ बॉस ने बोला है, किसी ने कुछ बोला, तो हमें इंट्रोस्पेक्ट कर लें, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, बाकी हमारे को उसको दिल पे नहीं लगाना हमारा। और यहाँ पर ये बोझ लेके नहीं घूमना, और ये बोझ कितने सालों तक लेके घूमते हैं। कई बार तो हमारे दोस्तों में, हमारे रिलेशन के अंदर, उससे मैं बात ही नहीं करूंगा, उसने जो है ना फला दिन मेरे साथ इंसल्ट करी, सबके सामने मेरी इंसल्ट करी, मैं उससे बात नहीं करूंगा। अब गांठ मान लिए, भाई के ने गांठ मान लिए, और जिंदगी भर उन्होंने बात नहीं करी। मोंटी ब्रदर्स, दो बड़े भाई, 2 भाई लोग, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, शायद मोंटी है, बहुत रईस से, पैसे कोई कमी नहीं थी दोनों के पास में, लेकिन वो झगड़े को नहीं बुला पाए, वो दोनों पकड़ के रखे झगड़े को, एकदम उसने भी पकड़ के रखा, इसने भी पकड़ के रखा, और भाई वो फार्म हाउस में मिले, एक दूसरे को ढाए शूट कर दिया, खत्म, दोनों खत्म। क्या हुआ, अगर एक दूसरे को वो माफ कर देते या इग्नोर कर देते तो भाई ये लड़ाई नहीं होती ना, और मरते भी नहीं, आज जिंदा रहते थे, करोड़पति अरबोपति थे यार, 5-5 हजार करोड़ के मालिक थे, एक सिंपल चीज इग्नोर नहीं कर पाए। और कई बार इग्नोर नहीं भी करना है ना, तो इग्नोर नहीं भी करना है तो उस समय चलो मत करो, 2 दिन के बाद तो कर दो यार, 2 दिन के बाद आप एक फॉरगिवनेस के एक्सरसाइज कर लो, आंख बंद करो, जो भी आपसे बदतमीजी कर रही है, जिसको आप इग्नोर करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, उसको सामने बैठाओ, आप बैठो, जो भी बात बोली आप उससे माफी मांगवाओ, और आप माफी मांगो, एंड फॉरगिव इट एंड फॉरगेट इट, देन एंड देयर। आज ये वीडियो देख रहे हो आप, किसी से आपने बरसों से बात नहीं करी है, आज ये वीडियो अंत होने तक देखेगा, उसके बाद फोन उठा के उससे बात करेगा, सॉरी यार एंड आई लव यू, जो होपोनोपो कहना, सॉरी आई लव यू, खत्म भाई। ये करोड़ों अरबों रुपए की मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप कर लेना, आप गांठ खुल जाएगी, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। और एक चीज और बोल रहा हूं, जितनी गांठें बंधी रहेंगी, यानी जितना ये इग्नोरेंस का जो बोला ना, इग्नोर करना, लेट गो करना, जितना भरा रहेगा ना, उतनी बीमारियां भी बढ़ेगी। बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस है, स्किन की बीमारी हो जाएगी। बहुत ज्यादा एडामेंट एटीट्यूड है, ईगो है कि नहीं यार मैं तो झुकूंगा नहीं, वो क्यों नहीं बोलेगा मेरे को, तो भाई घुटने और कमर का दर्द हो जाएगा। ये कब होगा, जब कांस्टेंट होता है। तो क्या होता है, हमारी जितनी भी बॉडी है, हमारा माइंड क्या है, वो पावर हाउस है। वो पावर हाउस में क्या होता है, जो सा फीड करते जाओगे ऐसा आपको रिएक्ट करता जाएगा। तो जैसी एनर्जी डालोगे ऐसी एनर्जी बाहर निकलेगी।
Whatever you give, you are going to get back the same thing. If you give money, you are going to get the money. If you give love, you are going to get the love. If you give negativity, you are going to get the negativity. If you give jealousy, you are going to get jealousy. तो आप दे क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, वही वाइब्रेशन जाते हैं और वो चीज आपकी लाइफ में हो जाती है। तो इग्नोर करना सीखो, और इग्नोर जब आप करना सीख जाओगे ना, जब हम हल्के रहेंगे तभी भाई ऊपर जा पाएंगे। आज रॉकेट भी छोड़ता है ना आसमान में, हम जब रॉकेट छोड़ते हैं स्पेस के अंदर, वो ऑर्बिट चेंज करता है। तो ऑर्बिट चेंज करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे रॉकेट लगते हैं, और रॉकेट जैसे जैसे हाइट पे जाता है रॉकेट छूटते जाते हैं, क्योंकि उसको ऑर्बिट में जाना है। सो इनिशियली थ्रस्ट के लिए रॉकेट लगते हैं, उसके बाद एक रॉकेट, दो रॉकेट, एक स्पेस शटल को ऊपर पहुंचाने के लिए कम से कम कई बार 6 रॉकेट भी लगते हैं, कई बार 8 भी लगते हैं, कई बार 10 भी लगते हैं। और जब स्पेस पे पहुंचने वाला होता है ना, सभी रॉकेट छूट जाते हैं, क्योंकि उसका हायर पे जाना है तो उसको हल्का होना पड़ेगा। तो लाइफ में जितना हल्का रहोगे ना, उतना मस्त रहोगे और खुश रहोगे, और सपने भी पूरे होंगे। तो जब आप हल्का रहना सीख जाओगे ना, अभी देखो मॉर्निंग में अपन क्या होता है, हल्के ही होते हैं ना, बड़ी सिंपल सी बात है यार। फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश हो गए तो क्या कैसा लगता है, महसूस कैसा होता है, बड़ा अच्छा लगता है ना। वही लाइफ के अंदर, वही माइंड के अंदर है। तो इमोशनल हल्कापन अगर नहीं किया ना, वही चीज याद आती रही, वही चीज कैरी कर रहे हैं सुबह शाम, तो कहीं ना कहीं निकलेगा ना वो चीज बाहर। तो आज से इग्नोर करना सीखो, और कभी भी कोई बहुत हॉट आर्ग्यूमेंट हो जाता है ना, एक्सेप्ट कर लो। कभी भी किसी भी इवेंट यानी कोई भी घटना हो जाती है ना, रिएक्शन कभी मत दो, रिस्पॉन्ड करो। एक दिन के बाद बोलो, गुस्सा हो गया भाई में बहस हो गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फोन करके बोला ना, भाई तू बोल रहा था, बहुत सही बोल रहा था, पर यार थोड़ा सा मेरा ये व्यू था। जब ठंडा दिमाग हो जाएगा ना, जब पानी शांत होता है ना, तो नीचे की गहराई पूरी देख सकते हैं। तो इग्नोर करना, रिएक्शन नहीं करना, और रिस्पॉन्ड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर एवर शो योर एंगरनेस, और आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस कोई छीन नहीं सकता आपके अलावा। अभी आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, तो किसी थर्ड पार्टी ने आप में एक कीड़ा डाल दिया, तो आप दुखी हो, बिल्कुल एकदम परेशान हो। आपका हैप्पीनेस, आपका पीस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इसके कारण बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने लाइफ का ये इग्नोरेंस आपने सीख लिया ना, रिएक्शन नहीं करते, रिस्पॉन्ड करना सीख लिया ना, तो फिर लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है कि किस प्रकार हमें बिहेव करना है। और मैं यहां आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब ये स्टेप हमारा हो गया, इग्नोरेंस का खत्म हो गया, इसके बाद हमारे को, जैसे कहते हैं ना भाई, धुंध हट गई, बादल हट गए। ठंड में अगर सुबह सुबह फॉग रहता है, बादल रहते हैं, धूप नहीं आती, धूप का इंतजार कर रहे हैं, सूरज का इंतजार कर रहे हैं। जब सब कुछ छट जाता है और चमचमाता हुआ सूरज की रोशनी आती है, तब एकदम प्रकाश सब तरफ से फैलता है, लाइट आती है, ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। इसी प्रकार से जब आप ये करना, लेट गो करना शुरू कर दोगे, रिएक्ट करना बंद कर दोगे, क्रिटिसिज्म करना बंद कर दोगे, बुराई क्रिटिसिज्म करना बंद कर दोगे, कंप्लेनिंग करना बंद कर दोगे, तो आपके दिमाग का फॉग हट जाएगा। और इसके बाद शांत मन से, एकदम शांत मन से अपना क्लियर गोल लिखो। आप क्या चाहते हो, क्लियर गोल लिखो, और जो भी गोल लिख रहे हो आप उस पर सॉलिड बिलीफ रखो और उसको विजुअलाइज करो। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, राइट डाउन क्लियर गोल। जहां भी बैठो आप बिल्कुल शांत मन से क्या करना चाहते हो, क्लियर गोल लिख लिया आपने। पॉइंट नंबर 2, सॉलिड बिलीफ, भयंकर विश्वास उस गोल के ऊपर कि मैं उस गोल को तो डेफिनेटली अचीव करके ही रहूंगा। और तीसरा पॉइंट है, उसके बारे में विजुअलाइज करना। और पॉइंट नंबर 4, उसके बारे में, उससे रिलेटेड एक्शन लेना। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे
फॉर एग्जाम्पल आपने गोल लिया हेल्थ का, तो हेल्थ एंड फिटनेस का आपने गोल लिया है, तो क्लियर गोल में आपने डाल दिया है माई प्रेजेंट वेट इज 100 kg एंड आई एम गोइंग टू रिड्यूस 20 kg by so and so date. I am going to reduce 20 kg by 31st of July 2025. ये आपने क्लियर कर लिख लिया है एंड बिलीव यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। विजुअलाइजेशन में विजुअलाइज करो और जिसकी बॉडी पसंद आती है, हीरो की, हीरोइन की, वो बॉडी का पिक्चर लगाओ, अपना उसका ऊपर से पिक्चर में उसका फेस निकालो, अपना फेस लगा दो कि मेरे को इस टाइप की बॉडी चाहिए। और अफर्मेशंस में आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड, नाउ आई एम वेइंग 60 kg और 75 kg एंड आई एम लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ पावर। ये मैंने अफर्मेशन बनाया, आप कुछ भी अफर्मेशन बना सकते हो। और डेली एक्शन, डेली वर्कआउट, चाहे वो बर्फ गिर रही हो, चाहे ठंड हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात आ रही हो, लेकिन वर्कआउट करना है ना करना है, या ना करना ही है। और पांचवा एटीट्यूड। अगर ये 5 चीजें आपने कर ली ना, तो गोल को अचीव करने में कोई भी नहीं रोक सकता आपको। आपका ये हेल्थ का गोल बताया, वेट लॉस का गोल बताया, हो सकता है कोई हेल्थ का गोल हो, तो वो भी आपका कुछ भी अचीव कर सकते हो। यहां पर मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ऑलवेज ड्रीम बिग। और लाइफ में जितनी बड़ी ड्रीम होती है, उसके लिए काम भी बड़ा होता है। जो प्रोसेस है पाने का, वो भी बहुत बड़ा होता है। पर ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे, मोती बहुत महंगे मिलते हैं, जिसे इंग्लिश में पर्ल भी बोलते हैं। उस समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है, 1000 फीट, 2000 फीट, 3000 फीट, 4000 फीट, और वहां जाके हमारे को वो जो शेल रहते हैं वो लेके आने पड़ते हैं, और हजारों शेल लाने पड़ते हैं, उसमें कुछ शेल में ही मोती निकलते हैं। वो कब मिलता है? गहराई में जाना पड़ता है। डायमंड कितनी गहराई में जाने के बाद, कितने सालों के बाद, 10,000 साल, 15 साल के बाद में एक डायमंड मिलता है प्रेशर से, जो कि बहुत प्रेशियस होता है, बहुत महंगा होता है। डायमंड अगर ज्वेलरी में बहुत महंगा होता है। गोल्ड, अगर गोल्ड माइन है, कोल है, कोयला, ऑयल, तो जितनी महंगी चीजें वहां गहरा जाना पड़ता है। तो हमको भी अगर महंगा बनना है, हमको भी अगर अपने सपने करने हैं, हमको भी हमारी वैल्यू बढ़ानी है, तो कहना मतलब महंगा बनना पड़ता है, वैल्यू बनानी पड़ती है। आज आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आपका हैबिट और आपकी सोच की वजह से हो। कोई दुनिया का कोई भी पक्षी, प्राणी, व्यक्ति, भगवान आप जिस जगह पे, उस जगह पे नहीं पहुंचाया है। उस जगह में आपने अपने आप को पहुंचाया है। आपकी जो सोच है और आपकी जो आदतें हैं, उसी के कारण आप वहां पर हो। दोनों को चेंज करो, आप जहां पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो, जहां पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो इग्नोरेंस करना और क्लियर गोल लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी अपनी गोल बुक लिखी थी, अपने भी विजुअलाइज करा था कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरे को अमेरिका जाना है। मैं आपको उसका पिक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा कि मेरी मंथली इनकम इससे इतनी होनी चाहिए, मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं ये डेस्टिनेशन में जाना चाहता हूँ, मैं ये कंट्री घूमना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सोचा था, मैं ओपेरा हाउस में जाना चाहता हूँ, मैं ओपेरा हाउस में गया, अंदर जाके देखा ओपेरा हाउस सिडनी में। मैं मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में गया, एमसीजी में गया मैं, प्लस मैं यूएस गया, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में गया मैं। तो वहाँ से मैंने ये वॉल स्ट्रीट से मैंने ये लिया हुआ था, अपना जो बुल है वॉल स्ट्रीट का, ये इंपॉर्टेंट था, वॉल स्ट्रीट का बुल लिया था। फिर यूएस के अंदर मैं म्यूजियम में गया था, तो म्यूजियम के अंदर वहाँ मडोना का म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये म्यूजियम से मैं ये लेके आया था, ये देखिए ये लेके आया था। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अपने सपने पूरे किए हुए, बहुत सारी कंट्री घूमी है। अभी मैं वियतनाम गया था, बहुत सारी चीजें गया था, ये देखिए वियतनाम भी गया था। यानी कम से कम कितनी कंट्री घूमी मेरे को भी नहीं मालूम है। ये देखिए ये वियतनाम गया था मैं। तो मैं आपको ये सब मैंने सपने में लिखा हुआ था, सब ये वियतनाम गया था। और मैं अजरबैजान भी गया हूँ, मैं अभी शंघाई भी होके आया हूँ। तो मैं कंट्री घूमता रहता हूँ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ। लेकिन बाहर की कंट्री में मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखी है कि वहाँ सब छोटी बड़ी बातों में ना लड़ाई झगड़ा ना कुछ नहीं, दे आर जस्ट सिंपली फोकस अपने उसमें, अपने डेडिकेशन और डिवोशन और डिटरमिनेशन, ये तीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटरमिनेशन, इतने डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर जॉब, टुवर्ड्स देयर ड्यूटी,
और डेडली ऑनेस्ट रहते हैं वो लोग। यानी मैं ये नहीं बोल रहा सभी वर्ल्ड पूरा ऑनेस्ट है, पूरा जितने भी हमारी पॉपुलेशन है 6 बिलियन है, 7.5 बिलियन, 8 बिलियन की, ये सभी लोग यस, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऑनेस्टी और डिसिप्लिन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइदर यू गो टू यूएस में नेशविल में गया, मैं कैलिफोर्निया गया, मैं सियाटल में गया, डैलस में गया, मैं काफ़ी सारी जगह घुमा, मैं देखा वहाँ पर ये लोग बहुत डेडिकेटेड रहते हैं टुवर्ड्स देयर ड्यूटी एंड टुवर्ड्स देयर वर्क। और बिलीफ सिस्टम गजब का है वहाँ पर, उनका खुद का बिलीफ सिस्टम गजब का। जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम हो जाएगा ना, तो आप भी उस मुकाम पे पहुँच जाओगे। यहाँ पर मैं आपको एक जिम कैरी की आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। और जिम कैरी का नाम सबने सुना होगा, जो कि कॉमेडियन थे, एक एक्टर थे। तो वो छोटे रहे होंगे 16-17 साल के, 17-18 साल के। उनके पिताजी वॉशरूम क्लीन करते थे, जैनिटर थे उनके पिताजी, वॉशरूम क्लीन करते थे वो। और आप सोचिए वॉशरूम क्लीन करने वाला, और एक बात उनकी स्थिति आ गई कि उनका घर का किराया देने के भी पैसे नहीं थे। वो लोग अपने एक वैन के अंदर ही कई रातें उन्होंने गुजारी है। और ऐसे में किसी ने पूछ लिया जिम कैरी को, आपका सपना क्या है? बोला मेरा सपना है एक महान एक्टर बनने का। तो बोला अच्छा, महान एक्टर बनने का, अभी तो खाने के पैसे नहीं है। बोले कोई बात नहीं, महान एक्टर बनने का। तो उन्होंने क्या किया, जिम कैरी ने, लगभग उनकी एज हो गई होगी 18-19 साल के, पढ़ाई लिखाई थी नहीं, यानी बहुत गरीब थे। तो एक बार उन्होंने चेक पे लिख दिया टू जिम कैरी, और उसमें लिख दिया टू जिम कैरी, और नीचे लिख दिया एक्टिंग फीस या एक्टिंग फीस फॉर द एक्टिंग करके लिखा उन्होंने। एग्जैक्ट वर्ड में कोई याद नहीं, पर फीस फॉर द एक्टिंग चेक पे लिखा, एंड टू जिम कैरी, एंड $10 मिलियन लिखा उन्होंने। उसके बाद वो डेली अपने चेक को देखते थे, डेली। और यहां तक ये हो गया था कि उसके दोस्तों, यारों, मदर, फादर ने, सबने उसको पागल बोलना शुरू कर दिया। बोला पागल हो गया है क्या, साला खाने को पैसे नहीं है, 10 मिलियन का तू हमेशा चेक देखता है। $10 मिलियन भाई है ना, इंडियन रुपए में कितना हो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। 1 मिलियन है ना, अगर 85 का डॉलर चल रहा है, अभी मैं 8 करोड़ पकड़ता हूँ, 80 का डॉलर भी पकड़ता हूँ, तो 10 मिलियन, $1 मिलियन यानी तकरीबन 80 करोड़ रुपीस हो जाता है, 80 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है $10 मिलियन। तो देखिए गलत हो तो भाई कमेंट कर देना, 80 मिलियन की जगह ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, 85 करोड़ हो सकता है। तो इन्होंने, जिम कैरी ने ये चीज देखते रहे। अच्छा, अब ये चेक का क्या, इस चेक का इंपॉर्टेंस क्या है उसके लाइफ में, आप बिलीव करोगे 5 साल के बाद उन्होंने लिखा था। तो 5 साल के बाद एग्जैक्टली एक पिक्चर आई थी, शायद उसका नाम डम, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम है, प्लीज कमेंट में नाम बताइएगा क्या नाम है 5 साल के बाद में। और उसके अंदर एग्जैक्टली उनको $10 मिलियन उसके एक्टिंग के लिए फीस मिली थी। तो दोस्तों बस इतना ही मेरा कहना है कि नेगेटिव चीजों को इग्नोर करिए। किसी ने कुछ बोला है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिएगा, कैरी मत करिएगा, और अपना विजन बोर्ड और क्लियर जो गोल मैंने बताया वो आप करिएगा। और बहुत सारी आगे बातें करनी है तो मैं अगली वीडियो में जरूर करूंगा। और प्लीज कमेंट करते रहिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक में बनाऊं, और आप लोगों की क्या समस्या है, जैसे कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप अपने गोल बनाएं, गोल को अचीव करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो गाइस, यहीं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक फॉर एवर।